डमकार चलो अभिनव तीरथ डमकार चलो अभिनव तीरथ डमकार चलो। मैं उन समस्त सिद्धात्माओं के लिए प्रणाम करता हूँ जिन्होंने संसार के सुखों को त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा पूर्वक तप धारण करके केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया, जिनके महात्म से दिव्य भव्य समोसरण की रचना हुई, जिस समोसरण में उन हरिहंत परमिष्टि की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए असंख्य जीव प्रवेश करते हैं। समोसरण की एक महिमा है कि संख्यात 1000 योजन दूर यदि किसी की भावना होती है कि मुझे समोसरण में जाना है, प्रभु के उपदेश सुनना है, लूला हो, लंगड़ा हो, कंटा हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, अपाहिज हो, बीमार हो, किसी भी स्थिति में रहें तो वह भगवान के समोसरण में जाने के लिए तुरंत स्वस्थ हो जाता है और अपने घर से निकल करके एक अंतर मुहूर्त में समोसरण की 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ कर के समोसरण में प्रवेश कर जाता है। यह विशेषता है भगवान की अतिशय की, यह विशेषता है भगवान के केवल ज्ञान की, यह विशेषता है भगवान के देवकृत अतिशयों की। और जो कोई भी वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर सभी लोग अपने अपने कोठे में विराजमान हो जाते हैं। मुनियों का एक स्वतंत्र कोठा होता है, वहाँ केवली से लेकर के, चाहे वे श्रुत केवली हो, वादी मुनि हो, शैक्ष मुनि हो अथवा उपाध्याय हो या साधारण मुनि हो, सभी प्रोटोकॉल के अनुसार सीनियरिटी से अपने आप वहाँ पर जाकर के अनुशासनबद्ध बैठते जाते हैं। मैं आपको बता दूं, गणधर भी उसी कोठे में बैठते हैं, किंतु मुनियों के साथ कोई श्रावक नहीं बैठते हैं। श्रावकों का कोठा अलग है, जिसमें सिर्फ मनुष्य जो सम्यक दृष्टि वहाँ पहुँचते हैं उनका कोठा एक स्वतंत्र रूप से मुनियों के बाजू में होता है, वे वहीं पर बैठ जाते हैं। आरिकाएं, श्राविकाएं एक साथ एक ही कोठे में बैठती हैं, किंतु उनका भी प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्राविकाएं आरिकाओं के बीच में बैठ जाती हैं, आरिकाएं आगे रहती हैं, श्राविकाएं पीछे बैठ जाती हैं। इसके उपरांत 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, बेंतरवासी, ज्योतिषवासी, वैमानिकवासी। ये चारों प्रकार के देव अपने अपने कोटे में अलग अलग बैठते हैं। चारों प्रकार की जो देवियां हैं, भवनवासी की देवियां, बेंतरवासी देवियां, ज्योतिषवासी देवियां अथवा वैमानिकवासी देवियां, इनके 4 कोठे अलग अलग हैं। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आरिकाओं और श्राविकाओं को एक कोठे में रख दिया है और इन देवों के लिए, देवियों के लिए अलग अलग जगह दे दी है। उसकी वजह है कि आरिकाएं श्राविकाओं की संख्या बहुत कम है, देव और देवियों की संख्या बहुत होती है। उसकी गणना भी हमारे यहाँ आज तक किसी भी शास्त्र में देखने को नहीं मिली है, जबकि जितने मुनि होते हैं उनसे 3 पट आरिकाएं समोसरण में विराजमान होती है और जितने श्रावक होते हैं उनसे 3 पट श्राविकाएं विराजमान होती है समोसरण में। किंतु देव कितने होते हैं, देवियां कितनी होती हैं, मुझे तो आज तक किसी प्रसंग में, किसी भी आगम में ये बात अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसलिए देवियों के 4 कोठे, देवियों के 4 कोठे और मुनियों का 1 कोठा, मनुष्यों का 1 कोठा, आरिका और श्राविकाओं का 1 कोठा, 11 कोठे हो गए।
एक कोठे में सारे पशु पक्षी जानवर जो भी सम्यक्त को धारण कर लेते हैं वे समोषण में जाकर के विराजमान होते हैं। दिव्य धुनी, जहां एक ओर यह प्रातिहारी है, वहीं दूसरी ओर यह दिव्य धुनी केवल ज्ञानियों के द्वारा खिरना और सबकी अपनी अपनी भाषा में परिणत हो जाना, इसे एक देवकृत अतिशय भी माना है। अर्धमागधी भाषा, ये मागध जाति के देव होते हैं, उनके कारण यह भाषा इतनी अधिक प्रसारित होती है। मूलतः ये अर्धमागधी ही ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि ये मगध देश में खिरी थी, इसलिए उसे मागधी भाषा कह दिया। कुछ और अन्यत्र खिरी थी, इसलिए उसे अर्धमागधी कह दिया। किंतु जहाँ तक सिद्धांत ग्रंथों का उल्लेख है, वहाँ पर यही बताया है कि दिव्य ध्वनि को अर्धमागधी इसलिए कहा है कि ये देवों के द्वारा प्रसारित की जाती है। देवकृत अतिशय के कारण ऐसा होता है। बाद में वो भाषा जिसके कानों में जाके टकराती है और उसमें प्रवेश करती है, उनको अपनी अपनी भाषाओं में ही वो सुनाई पड़ती है। जैसे आप कन्नड़ भाषी हैं, मैं पहले श्री भूवल ग्रंथ पढ़ता था शरण बेलगोला में, हासन में, तुमकुर में। तो उस समय वहाँ के बड़े बड़े विद्वान और पंडित थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, डायरेक्ट भगवान की भाषा जो है वो कर्नाटक में हुई। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कर्णेन अटति इति कर्नाटका। बोले जो भाषा सीधी आकर के कानों से टकराई वो भाषा कन्नड़ भाषा। ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಾವ ಭಾಷಾ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದು ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। संवसरण में छाई ज्योति, भक्ति से भरा हर द्वार, 32 फीट के दिव्य आकार में चंद्र प्रभु भगवान साकार, अतिशय मनोहर शांत स्वरूप, शास्त्रों के अनुरूप प्रतिमा महान। इस पावन प्रतिमा के विराजमान करता श्रीमान विजय भाई पारुलबेन शाह, न्यू जर्सी, अमेरिका। उनकी इस शुभ भावना से तीर्थ का बढ़ा गौरव का। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में। पंच कल्याणक का अनुपम पर्व, चारों ओर खुशी का सागर। दिनेश संगीता सेठी बने हैं कुबेर, लुटाएंगे रत्नों की घागर। कुबेर इंद्र धन के स्वामी, देवों के बीच में आदर पाते, भगवान के मंगल कार्यों में सुख समृद्धि के पुष्प लुटाते। उनकी पावन उपस्थिति से महोत्सव और भी बनता महान। मंगल, वैभव और पुण्य के संग खिल उठता हर एक जहान। कुबेर इंद्र के रूप में हमें मिले हैं श्रीमान दिनेश जी सेठी एवं धर्मपत्नी संगीता जी सेठी, चेन्नई। पुण्य का द्वार चलो। ईशान इंद्र का पद निराला, देवों का वे उज्जवल ताज। उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति मंगल लाएं शुभ संदेश आज। भगवान के पावन कल्याणकों में ईशान इंद्र बने हैं नरेंद्र शशि पालीवाल। देवगण संग करने सेवा, बिछाए वे आशीर्वाद का जाल। हम सबकी ओर से हार्दिक वंदन, सादर अभिनंदन स्वीकार। ईशान इंद्र का मंगल पद, सदियों तक यश की गाथा सवारी। इस महामहोत्सव के ईशान इंद्र हैं श्रीमान नरेंद्र जी एवं धर्मपत्नी शशि जी पालीवाल। नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ। नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ। नमोकार चलो नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ। नमोकार चलो।